तलाक के बाद पत्नी ने गुजारा भत्ता मांगा। बनी घटना। पहाड़ों से घिरे देहरादून की सुबह हमेशा धुंध से शुरू होती है। लेकिन आज की धुंध कुछ भारी थी। क्योंकि आज था देश की सबसे बड़ी अदालत में आज एक छोटे से पति पत्नी के बड़े मुकदमे का दिन। विद्या 30 साल की, तेज दिमाग, आज साड़ी में भी प्रोफेशनल लुक, और उन आंखों के साथ जिनमें हमेशा अपनी सच्चाई के लिए लड़ने का जुनून रहता था। विद्या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। पूरी ईमानदारी से पढ़ाती थी। लेकिन पिछले 1 साल से उस पर एक बोझ था, तलाक। वही दूसरी तरफ था अनय, उसका पति। शांत, कम बोलने वाला, लेकिन भीतर से बहुत मजबूत। वही अनय, जो उसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था, एक अलग विभाग में। दोनों की तनख्वाह लगभग बराबर, दोनों की उम्र लगभग बराबर, दोनों की डिग्निटी, लेकिन एक चीज बराबर नहीं थी, एक दूसरे को समझने की आदत। विद्या ने एक दिन कोर्ट में अर्जी दी, मुझे तलाक चाहिए और गुजारा भत्ता भी। पूरा शहर हैरान रह गया। भलाई की देवी विद्या ऐसा क्यों करेगी? इतनी पढ़ी लिखी और खुद कमाने वाली महिला को भत्ता क्यों चाहिए? क्या नहीं उसे कुछ नहीं दे रहा? शहर में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। अनय ने चुपचाप कागज पकड़ाए। न किसी पर टिप्पणी, न कोई ताना, बस एक वाक्य, मैंने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। वो खरी उतारना चाहती है तो सच सामने आ जाएगा। हाईकोर्ट ने मामला बड़ा देखकर सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया। यह देश में दुर्लभ होता है। लेकिन यह दोनों प्रोफेसर थे। दोनों का चरित्र सवालों के घेरे में नहीं था। पर एक बात जरूर अनोखी थी। विद्या गुजारा भत्ता क्यों चाहती है, जबकि उसकी तनख्वाह उसी के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच बैठाई। प्रोफाइल से लेकर बैंक डिटेल तक सब खंगालने का आदेश। दोनों के घरों का, खर्चों का, शैली का, रिश्तों का, सबका विश्लेषण। लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाला मामला कभी छोटा नहीं होता। यह भी छोटा नहीं था। आज 4 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। इंटर कॉलेज रोमांस को दोनों ने शादी का नाम दिया था। आज शुरुआत में सब शानदार। कॉलेज की कैंटीन में साथ चाय, स्टाफ रूम में मजाक, शाम की लाइब्रेरी तक साथ पढ़ना, सब फिल्म जैसा। लेकिन रिश्ते फिल्म नहीं होते। विद्या को विदेश जाकर रिसर्च करनी थी। अनय अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। विद्या चाहती थी वह उसके सपने में साथ दे। अनय चाहता था कि वह परिवार को समझे। और फिर टकराव शुरू हुआ। शुरुआत छोटी थी, फिर तिल तिल बढ़ता गया। महीनों भर के झगड़े, चुपिया, दूरी, और उसी दौरान विद्या ने कोर्ट का रास्ता चुन लिया। जांच अफसर ने रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। दोनों की आय बराबर, लगभग एक ही पैकेज, उसी सरकारी ग्रेड में। दोनों बैंक बैलेंस अच्छा। विद्या की सेविंग्स अनय से भी ज्यादा। विद्या की लाइफस्टाइल भी आरामदायक, न खुद पर निर्भर, न किसी और पर। रिपोर्ट पढ़कर जज मुस्कुराई। हमने बहुत से मामले देखे हैं जहां पत्नी आर्थिक रूप से कमजोर होती है, लेकिन यहाँ तो दोनों की स्थिति एक जैसी है। बल्कि महिला ज्यादा सक्षम दिखाई दे रही है। विद्या के वकील तिल मिला गए। माय लॉर्ड, तलाक में भत्ता उसकी हकदारी है, चाहे वो कमाती हो। पति को देना ही चाहिए। जज की भौं उठी। हकदारी या अतिरिक्त लाभ। पूरा कोर्ट रूम सन। विद्या का चेहरा पहली बार फीका पड़ा। जज ने कहा, विद्या जी, आपको गुजारा भत्ता क्यों चाहिए? आपने खर्चों में तो बताया कि आपकी जरूरतें खुद की कमाई से आसानी से पूरी हो जाती हैं। विद्या ने धीमे स्वर में कहा, माय लॉर्ड, बात पैसों की नहीं, सिद्धांत की है। मैंने रिश्ते में बहुत सहा है। अब मैं चाहती हूँ कि अनय भी महसूस करे कि उसे कीमत चुकानी पड़े। अनय ने पहली बार बात काटी। तो यह बदले की लड़ाई है। कोर्ट में सन्नाटा पसर गया।
विद्या ने आंखें चुरा ली। जज ने गंभीर लहजे में कहा, न्याय बदले का मंच नहीं है महोदया। आपको भत्ता तभी मिलेगा जब आप आर्थिक रूप से जरूरतमंद हो और आपकी पूरी जांच कहती है आप सक्षम है, आप पूरी तरह सक्षम। यह सुनकर विद्या की आंखें भर आई। अनय ने बस इतना कहा, मैंने कभी तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की, तुम ही दूर चली गए। जज ने फाइल बंद की। अगली सुनवाई में फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट से निकलते समय विद्या पहली बार एक आम इंसान की तरह महसूस कर रही थी। ना प्रोफेसर, ना पत्नी, ना वादी, सिर्फ एक इंसान जो अंदर से खाली था। भीड़ के बीच अनय उसके पास आया। विद्या, तुम्हें सच में मुझसे पैसे चाहिए थे? विद्या की आंखें भर आई। मैंने सोचा शायद ऐसा करने से तुम्हें महसूस होगा कि मुझे कितना दर्द हुआ था। अनय ने पहली बार हाथ बढ़ाया। दर्द पैसे से नहीं मापा जाता, और अगर मापा भी जाए तो तुमने मुझे उससे ज्यादा दिया जितना मैंने तुम्हें। यह सुनकर विद्या की सांसें भारी होने लगी। पहली बार उसे लगा कि मामला कोर्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए था। पहली बार उसे अपने फैसले गलत लगे। पहली बार उसने महसूस किया शायद अनय गलत नहीं था। फैसले से ठीक एक रात पहले विद्या अपने खाली घर में बैठी अपने पुराने फोन गैलरी के वीडियो देख रही थी। आज सालों पहले अनय का दिया हुआ छोटा सा केक, उसकी लिखी डायरी के पन्ने, दोनों का हंसता हुआ फोटो, और एक वीडियो जिसमें अनय कह रहा था, तुम जो चाहोगी मैं बनकर दिखाऊंगा, बस मेरे साथ रहना। आंसू पहली बार बह निकले। उसने खुद से कहा, क्या मैं सच में भत्ता इसलिए मांग रही हूँ कि मुझे दर्द हुआ था, या इसलिए कि मैं हारना नहीं चाहती थी? आज सवाल सुई की तरह चुभ गया। अगले दिन बाहर मीडिया, अंदर वकील, और सबसे ऊपर सच्चाई का तराजू खड़ा था। विद्या की चाल धीमी थी। अनय उम्मीद और थकान के बीच कहीं अटका हुआ था। यह सुनवाई आखिरी थी, और इसका फैसला पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता था। आज जैसे ही दोनों कोर्ट रूम में घुसे, जज ने फाइल उठाई और कहा, इस केस में एक महत्वपूर्ण सवाल है। जब दोनों की आर्थिक स्थिति एक जैसी है, दोनों प्रोफेशनल और स्वतंत्र है, तो क्या केवल पत्नी होने के कारण उसे गुजारा भत्ता दिया जा सकता है? एक लंबा विराम। मीडिया कैमरे फ्लैश करने लगे, और तभी जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया। जज ने चश्मा ठीक किया और कहा, यह सिर्फ दो लोगों का तलाक नहीं है, यह एक सिद्धांत का मामला है। क्या समान रूप से कमाने वाली आर्थिक रूप से सक्षम पत्नी को भी गुजारा भत्ता मिलना चाहिए? पूरा हॉल शांत हो गया। जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया। जांच और दस्तावेज बताते हैं कि दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर है, दोनों की तनख्वाह लगभग बराबर है, दोनों आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। ऐसी स्थिति में पत्नी को भत्ता देना न्याय नहीं, अनुचित लाभ होगा। विद्या की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। यह वही बात थी जिससे वह सबसे ज्यादा डरती थी, सच का उस पर भारी पड़ना। जज आगे बोले, न्यायालय का उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं है, बल्कि संतुलन बनाए रखना है। जब दोनों सक्षम है, तो किसी एक को दूसरे पर आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहिए। फैसला साफ था। विद्या को गुजारा भत्ता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तलाक मंजूर, भत्ता नील। दोनों अपनी अपनी जिंदगी स्वतंत्र रूप से जिएंगे। कोर्ट रूम में हल्का सा शोर उठा। मीडिया के माइक उठ गए। विद्या के वकील ने सिर झुका लिया। अनय की आंखें भीग गई। न जीत की खुशी थी, न हार का गम। बस एक लंबी लड़ाई का अंत। फैसला सुनाकर जज चले गए, पर विद्या वहीं खड़ी रह गई। अनय उसके पास आया। विद्या, अगर पैसों से दर्द कम होता तो मैं दे देता।
पर तुमने कभी मुझसे सच कहा ही नहीं। विद्या फूट पड़ी। मैंने सोचा था अगर मैं भत्ता लूंगी तो शायद तुम महसूस करोगी कि मुझे कितना दर्द हुआ था। मैं गलत थी। नहीं, मुझे बदला नहीं चाहिए था। बस सुना जाना चाहिए था। अनय ने उसकी ओर देखा। हम दोनों ही गलत थे। बस किसी ने बात नहीं की। पहली बार दोनों एक दूसरे को बिना हल्के, बिना आरोप, सिर्फ इंसान की तरह देख रहे थे। आज जब दोनों बाहर निकले, कैमरों की चमक उन पर टूट पड़ी। एक पत्रकार ने पूछा, मैम, आप भत्ता नहीं पा सकी, क्या आपको लगता है कि फैसला गलत है? विद्या ने गहरी सांस ली। भीड़ की तरफ देखा और कहा, न्याय मुझे पैसे नहीं, मेरे सस का आईना दिखाने आया था। आज पहली बार समझ आया कि प्यार की लड़ाई कोर्ट में नहीं जीती जाती और नफरत की लड़ाई पैसे से नहीं। मैं फैसले से पूरी तरह सहमत हूँ। भीड़ सन्न रह गई। अनय की आंखें नम थी। विद्या ने हल्की मुस्कान दी। आज मैं हार कर भी जीत गई, क्योंकि मैंने खुद को पहचान लिया। अनय अलग रास्ते पर चला गया। विद्या अपनी राह पर। दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन कोई दुश्मनी भी नहीं। और सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला देश में एक मिसाल बन गया। जब पति पत्नी दोनों आर्थिक रूप से बराबर हो, तो गुजारा भत्ता किसी का अधिकार नहीं, बल्कि सिर्फ जरूरत पर आधारित निर्णय होता है। कहानी खत्म पर इसका संदेश लाखों घरों में पहुंचा। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यह कहानी काल्पनिक है, सत्य घटना आधारित। आप फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार।